वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी। एक्सपायरी के दिन हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस पे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको वो हम एक अजम्पशन के बेस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसको आप लाइव मार्केट में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मॉर्निंग का टाइम है, तो सभी चीजें हम एक अजम्पशन पे बेस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बात और बताता हूं, आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। जो इसकी एक्यूरेसी है, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, ध्यान से इस स्ट्रेटजी को समझते हो, तो आपको इसकी एक्यूरेसी 80% से प्लस मिल जाएगी। 80 से 90% की इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जब 9:15 पे हमारी मार्केट ओपन होती है, देखो जी मैंने निफ्टी का एक ऑप्शन चेन डाटा खोल रखा है 15 तारीख, ठीक है ना, 15 की एक्सपायरी का, आज है 13 तारीख। तो हम मान लेते हैं कि आज ही 15 तारीख है, आज मान लो मार्केट में एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, मान लो 9:15 हो गए, 9:15 पे हमने क्या करना है, ऑप्शन चार्ट का डाटा ओपन कर लेना है। मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, ऑप्शन चेन का डाटा थोड़ा सा लेट हो जाता है, 9:20 के आसपास वो अपडेट होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो मार्केट का प्राइस है, जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है, वो वहां पे चले जाना है। जैसे मान लो मार्केट अभी 18,497 मतलब 18,500 पे जा रही है, हम भी 18,500 पे चले गए। मार्केट ओपन हो गई, 9:15 हो गए, 9:15 के बाद मार्केट ओपन होगी, 9:20 पे हमारा ऑप्शन चेन का डाटा अपडेट हो गया। अब हमारा होती है स्ट्रेटजी चालू। अब आपने क्या करना है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओपन इंटरेस्ट। बस आपने सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है और इसमें कुछ नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ही आप ट्रेड लोगे। वो कैसे, देखो अगर 9:20 पे मार्केट का चार्ट ओपन हो गया, तो जहां पे आप देखोगे कि आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूं दोबारा, हम चले जाते हैं 1800 500, जहां पे आपको क्या मिल जाएगा 1800-1500 पे, जहां पे आपको मिलेगा ओपन इंटरेस्ट। आपने क्या करना है, उसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे। कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है 9:20 पे, 9:20 पे आपने ये डाटा नोट करके अपनी कॉपी पे रख लेना है। अब उसको अपने डाटे को एक मिनट बाद रिफ्रेश करते रहना है, लगातार 5 मिनट, ठीक है। 9:21 पे फिर आपने इस डाटा को अपडेट करना है। जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है उसी का आपने कॉल साइड का और पुट साइड का डाटा नोट करना है। 2 कॉलम बना लेने हैं अपने, कॉल साइड और पुट साइड। अब 9:21 पे आपने ये डाटा इसको रिफ्रेश करके अपडेट करके आपने कॉपी पे लिखना है। अब 9:22 पे मतलब लगातार आपने 5 बार रिफ्रेश करके 9:25 तक आपने ये डाटा, 9:25 तक लगा लो, 9:27 तक लगा लो, मतलब 5 मिनट आप लगा सकते हो, 7 मिनट, अगर 7-8 मिनट लगाते हो तो आपको एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पहले 9:20 से लेके 9:27 तक आपने एक मिनट बाद मार्केट को रिफ्रेश करके, चार्ट को रिफ्रेश करके आपने कॉल साइड का जो डाटा है और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, दोनों को लिखते जाना है 2 कॉलम में, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 9:28 पे आपने नोट करनी है, जो आपने नोट किया डाटा कॉपी पे भी, जो कॉल साइड का डाटा है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, जब पुट साइड का डाटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जहां पे 2 केसेस हो सकते हैं, देखो 2 या 3 भी हो सकते हैं, वो मैं आपको सब भी बताता हूं। जहां तो हो सकता है, जहां तो आपको दिखेगा कि जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है वो 9:21 पे मान लेते हैं 1 लाख था, 9:22 पे वो कितना हो गया 1,25,000, 9:23 पे कितना हो गया 1,40,000। मतलब हमारा कॉल साइड का डाटा 10 से 15% जहां 15,000 बढ़ रहा है हर 1 मिनट बाद। पुट साइड का सिनेरियो क्या हो सकता है कि हो सकता है पुट साइड का डाटा भी बढ़ रहा है बट कम क्वांटिटी में बढ़ रहा है, 2,000 3,000, 1 मिनट के बाद 3,000 बढ़ा। तो आपने
किधर फोकस करना है, किस साइड फोकस करना है, जिसका डाटा, जिसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है उसको आपने कैप्चर करना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। जहां केस क्या हो सकता है कि ऊपर कॉल साइड का डाटा हमारा कम हो रहा है और पुट साइड का डाटा हमारा बढ़ रहा है। जब कॉल साइड का डाटा हमारा बढ़ रहा है, कम थोड़ा बढ़ रहा है, और पुट साइड का ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कोई भी केस बन सकता है। आपने बट फोकस किस पे करना है, जिसका डाटा हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। अगर कॉल साइड का डाटा 1 मिनट बाद रिफ्रेश करने के बाद 10% बढ़ रहा है और इसका 2 बढ़ रहा है, तो अपने कॉल साइड को फोकस करना है। अब लास्ट पे एंड पे क्या करना है आपने, तो सभी डाटा देखना है जो लास्ट वाला आपने 9:27 पे रिफ्रेश करके डाटा नोट किया था। अब अपनी बुक चेक करना है, बुक किसका ज्यादा है। मान लो एक साइड पे कॉल साइड का डाटा क्या हो गया, 2 लाख, इधर का डाटा कितना है, 1,10,000। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, जहां इसका मतलब हुआ कि जो कॉल साइड पे जो कॉल राइटर है वो आके बैठ गए हैं, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब है, सिंपल आपको दोबारा फिर मैं रिव्यू करवा देता हूं। आपने सिर्फ 9:20 पे ओपन इंटरेस्ट को देखना शुरू करना है, 9:27 तक। आपने 7 मिनट यह चीज नोट करनी है, कॉपी पे नोट करके भी कॉल साइड का डाटा इंक्रीज हो रहा है ज्यादा तेजी से या पुट साइड का, जिसका भी डाटा ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिसका भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है और जिसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, आपने उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले लेनी है। अगर तो कॉल साइड का डाटा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है, मार्केट नीचे को जाएगी। अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है, मार्केट ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। आप इसके बेस पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी। ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं पहले वो बता देता हूं। अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि 18,500 पे हमारा कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में कॉल राइटिंग हो रखी है, मार्केट नीचे को जाएगी। जहां तो आप डायरेक्ट 18,400 18,300 का पीई बाय कर सकते हो, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सेलिंग करनी है, आप 18,400 18,450 को सेल कर सकते हो पुट को। ध्यान रखना जो उल्ट केस होते हैं दोनों। अगर बाइंग करनी है तो पीई बाय करना पड़ेगा आपको, अगर सेलिंग करनी है तो ऊपर, सेलिंग का मतलब उल्टा होता है बाइंग से। जैसे पीई को बाय कर ले, उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट नीचे को जाएगी। अगर मैं पुट के पीई को सेल कर दे तो इसका मतलब मार्केट ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मार्केट हम इधर देख लेते हैं, अगर मार्केट 18,500 पे हमारा पुट का डाटा ज्यादा है, जहां पे हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल साइड, तो इसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है। मार्केट में जो मार्केट का डाटा है वो कह रहा है कि मार्केट ऊपर को जा सकती है, जो पुट राइटर है वो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। जहां तो आप अगर बाइंग करना चाहते हो डायरेक्ट आप कॉल को बाय कर सकते हो, सिंपल कि पता है मार्केट ऊपर को जाएगी, सीई को बाय कर लो 18,500 600 को 700 को। अगर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने सेलिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे, तो आप पुट को सेल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 18,500 के पुट को सेल कर दो, इसका मतलब भी सेम हुआ कि मार्केट ऊपर ही रहेगी। आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। बट अब आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड लेते हैं तो आपने 11 बजे से पहले एग्जिट कर जाना है, क्योंकि 11 से 12 के बीच मार्केट में एक रिवर्सल आता है। आपने 11 बजे से पहले इस स्ट्रेटेजी में से एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। तो आपने अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो मार्केट 18,500 पे चल रही है, किसी भी प्राइस पे चलती हो सकती है मार्केट, जिस भी प्राइस पे चल रही है, और जिस प्राइस पे आपने उसी प्राइस पे आप ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे, और जिस प्राइस पे आपने ओपन इंटरेस्ट चेक किया है उसके नेक्स्ट वाले को आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि मान लो 18,500 पे मार्केट थी, तब आपने ट्रेड डाली, अब आपको क्या रखना है, स्टॉप लॉस। अब आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, जैसे 18,500 इसके 20 पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो भी। अगर मार्केट 18,500 के 20 पॉइंट ऊपर गई तो मैं उसको एग्जिट कर डालूंगा, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है। और दूसरा
तरीका आप रख सकते हैं कि जैसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे जैसे 40 पॉइंट लॉस स्टॉप लॉस रख लिया, 1:2 पे अपना प्रॉफिट रख लिया, वो अपने अकॉर्डिंग भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। बट इसका कोई एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं है, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही आपको इसको सेट करना पड़ेगा। जैसे कि 18,500 पे अपने ट्रेड डाली, आप रख सकते हो कि 20 पॉइंट अगर मार्केट से नीचे गई तो मैं ट्रेड में एग्जिट कर दूंगा। थैंक यू।